हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लर्निंग पाठशाला 1 में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कूलाम का नियम, साथ ही साथ इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको कूलाम का नियम होता क्या वो बता दें। तो ये नियम होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, तो हम ये डेफिनेशन सबसे पहले लिख देते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को या कह सकते हैं दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। एवं इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये स्टूडेंट्स इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश, नाम दे दिया Q1 व Q2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R। चित्र में कुछ भी नहीं है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा इनके बीच की दूरी R है। तब कूलाम के नियमानुसार हम कह सकते हैं, यहां पे लिख सकते हो आप, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, तब यहां पे हम लिखेंगे कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हमने बताया, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब लिखेंगे Q1 Q2 एवं दूसरी चीज
इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली इन दोनों यानी जो आवेश इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप इनको जब एक में लिखोगे तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आपको पता है कि अनुक्रमानुपाती हटता है, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, तो अथवा हम लिख लेते हैं F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप इतना नियम लिख सकते हो, लेकिन यदि दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो यहां पर हम लिख देते हैं यदि दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हों तब K बराबर लिखते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तब स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं यह बराबर, अब लिख लेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 K की जगह पर, ठीक है, और बाकी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान रखना, सुविधा की दृष्टि से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब K की जगह पर हम ऐसे लिख लेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मतलब हम K की जगह पर इस मान को भी लिख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहां पर हमने न्यूटन भी लिख दिया। यह भी स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या बना हुआ है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, यानी बल का मात्रक ये होता है। जहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, जहां पर कुल मिला के हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, जो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यह भी स्टूडेंट ध्यान रखना, जिसका मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बस स्टूडेंट्स कूलाम लॉ में आपको इतना लिख देना है। स्टूडेंट मेन चीज ध्यान ये रखना है, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 की पावर -12, या इसका मात्रक पूछा जा सकता है तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल स्टूडेंट जब हल करेंगे हम, तो यह बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर डालेंगे, जिससे ये आसानी से न्यूमेरिकल इस पर आधारित हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कूलाम का नियम आपको जरूर समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। माना दो बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम एवं Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से निर्वात में R बराबर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए।
ये स्टूडेंट्स हमारा आंकिक प्रश्न है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स Q1 बराबर कितना दिया गया है, 2 माइक्रो कूलाम। इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 बराबर स्टूडेंट दिया गया है 4 माइक्रो कूलाम। इसको लिख लीजिए 4 × 10⁻⁻6 कूलाम। R बराबर दिया गया है 2 मीटर। F बराबर क्वेश्चन मार्क। कूलाम का नियम आपको पढ़ा चुके हैं। F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मान डालना है बस, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 4 × 10⁻⁻6, R का मान है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 बटा 2 दूनी 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसे आप हल करोगे तो हमको मिल जाएगा 9 दूनी 18 गुणे ये 10⁻9 लिखा है और -6 10⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10⁻−3। चाहे ये आप आंसर लिख लो, चाहे 0.018 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, जो कि कूलाम के नियम पर आधारित है। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।